भारत में पहली लहर से ज्यादा खतरनाक हुई कोरोना की दूसरी लहर। पिछले साल अक्टूबर के बाद सोमवार को 68,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में तेजी से बढ़ा है कोरोना संक्रमण। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की लापरवाही के कारण तेजी से बढ़ा संक्रमण। अब जरा यहां पर आइए, हमारे सामने कुछ फैक्ट्स है। ये जो फैक्ट्स है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कोरोना की दूसरी लहर जो है वो ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। यहां पर ये देखें, 16 दिन में 18,000 से 50,000 एक्टिव हुए केसेस 18 दिन के अंदर। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर ये देखें आप, यहां पर इधर पे आपको कुछ दिखा रहा हूं। सिर्फ 5 राज्यों से 80% केसेस, केरल, पंजाब, कर्नाटक, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़, बाकी राज्य सिर्फ 19%, महाराष्ट्र 62%। और सबसे हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र के 25 जिले जो हैं वो भारत का 58-59% कोरोना केसेस कैरी कर रहे हैं। यहां पर जरा दिखाइए राहुल, 4 दिन के अंदर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस बढ़े हैं 4 दिन के अंदर। नेक्स्ट, कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। एक हफ्ते से हर दिन 200 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। नेक्स्ट चेंज करें, सिर्फ 5 राज्यों की अगर बात की जाए तो 80% केसेस है सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ। मैं सीधे चलूंगा सबसे पहले डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास। सर, आपका अंदाजा क्या है, क्या यह बात सही है कि यह जो सेकेंड वेव है यह ज्यादा लीथल होती जा रही है? निशान, देखिए, जैसे आपने अभी बोला कि ये पहली वेव से ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो समय नंबर्स को डबल होने के लिए पिछले वर्ष हो लग रहा था, उससे कहीं कम दिनों में ये डबलिंग हो रही है, नंबर 1। और शायद इस वक्त हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जो मॉर्टेलिटी है वो आप देखें कि ज़्यादातर स्टेट्स में 1% या 1% से कम है। लेकिन अब आप पंजाब की मॉर्टेलिटी देखें, वो 1-1.5% के करीब आ रही है। लेकिन अगर नंबर्स बढ़ते ही जाएंगे तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। मैं आपको निशांत एक उदाहरण देता हूं अमेरिका का। जी, अमेरिका में लगभग एक तिहाई से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और उसके बाद भी खुल गया। जहां जहां पे उन्होंने खोल दिए रेस्टोरेंट्स वगैरह, वहां पे केसेस फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो ये एक ऐसा वायरस है कि जिसको कि कोई समझ पूरी तरह से नहीं पा रहा है। इसके अंदर एहतियात बरतना ही एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि हम लोग उसको अब हेजिटेंट हो गए हैं, अब हम फैटीग्ड हो गए हैं। लेकिन फैटीग जो है वो वायरस नहीं जानती है। वायरस तो अपनी स्पीड से चलना जानती है और वो धीरे धीरे चलती है। और अभी इस वक्त एक बहुत चिंता का विषय ये है कि अगले 10 दिनों में या 15 दिनों में ये केसेस बहुत बढ़ जाने वाले हैं। सर, मेरा ये अंदाजा है। आपने मेरा अंदाजा पूछा। डॉक्टर साहब, एक चीज आपने बताई, ये और केसेस बढ़ने वाले हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है डॉक्टर साहब कि इस बार, मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूं, वो ये कह रहा है कि इस बार टेस्टिंग ज्यादा हो रही है इसलिए केसेस ज्यादा निकल रहे हैं। क्या ये बात सही है? नहीं सर, आप जो डबलिंग का टाइम देखिए, जो डबलिंग टाइम है वो कम हो रहा है। और जो हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, महाराष्ट्र में 25% केसेस जो हैं वो डबल म्यूटेंट आ रहे हैं। और जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी जो वो इम्यून सिस्टम को एस्केप करता है। नंबर 1, ऐसे केसेस आ रहे हैं हमारे पास कि जिनको कि बुखार हो रही है और वो RT-PCR में डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं कि वो कोरोना वायरस है। तो वायरस का जो बिहेवियर है वो इतना अनसर्टन और अनप्रेडिक्टेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक चीज और समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले मैं अगली खबर के ऊपर जाऊं जो कि और ज्यादा शॉकिंग है। मुझे एक चीज बताएं डॉक्टर साहब कि अभी के जो हालात हैं, क्या इन हालात में यह समझा जाए, अभी के जो हालात हैं, क्या इन हालात में हम ये समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र एक बहुत ज्यादा वनरेबल स्पॉट तो है ही, लेकिन पूरे देश के लिए खतरा है? क्यों? जो एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि पिछली बार जब महाराष्ट्र में पीक पर गया था तो महाराष्ट्र का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन सिर्फ 40% था। इस बार अभी पीक पर नहीं गया महाराष्ट्र में, उसके बावजूद भी भारत के लिए ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 60% है। तो इसकी वजह क्या है और ये और आगे कहां तक एस्केलेट होगा? देखिए, जो महाराष्ट्र में क्यों इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं,
और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज्यादा केसेस क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए है क्योंकि ये डेंसली पॉपुलेटेड है। Okay. जैसे आप समझते हैं कि धारावी का एरिया है या दूसरे एरियाज हैं, वहां पे अगर एक फैमिली में होता है तो इतने डेंसली वो लोग रहते हैं, क्लोजली रहते हैं कि वो एक तरह से फायर की तरफ फैल जाता है। और फिर अब थोड़ी बहुत जो है वो आवाजाही पे रोक लगी है, आरटीपीसीआर टेस्टिंग बेंगलोर वाले कह रहे हैं कि आप लेके आइए। अब आपने कुंभ मेले के लिए कह दिया है कि वहां पे भी आरटीपीसीआर लेके आइए। अब आप देखिए कि ऋषिकेश के अंदर ताज होटल के अंदर 76 Yes. लोग पॉजिटिव पाए गए Yes. और वो होटल को बंद करना पड़ गया। तो आप देखिए, ये एक जगह की स्टोरी नहीं है, ये जगह जगह की स्टोरी है। अच्छा सर, एक और चीज है, कुछ लोग उस होटल में गए, मैंने उनसे बातचीत की, मैं जानता हूं उनको। जब मैंने उनसे कहा कि आप उस होटल में गए, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, तो बाद में वो डिनाई करने लग गए कि नहीं हम नहीं गए। रादर देन गेटिंग देमसेल्फ टेस्टेड, अपने आप को टेस्ट कराएं, वो ये डिनायल मोड में आ गए। ये एक और चिंता का विषय है। सर देखिए, वहां पे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हर एक का टेस्ट हर रोज नहीं हो सकता। Yes. और वायरस आप कभी भी एक्वायर कर सकते हो। हाँ। तो इसलिए आपको हर समय मास्क लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग एवरी वायरस टाइम के बारे में जिक्र कर रहे हैं।